हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम चैप्टर करने वाले हैं जिसका नाम है आर फॉरेस्ट वेल्थ, यानी कि जंगल वो हमारे लिए कैसे खजाने का, वेल्थ का काम करते हैं। A large area of land where trees and dense undergrowth grow naturally and without any human interference is called a forest. फॉरेस्ट क्या होता है? फॉरेस्ट ऐसी जगह होती है जहाँ पर बहुत सारे पेड़ ग्रो होते हैं, बहुत सारे श्रब हर्ब ग्रो होते हैं जो कि नेचुरली ग्रो होते हैं, प्रकृति के द्वारा ग्रो होते हैं। हम ग्रो नहीं करते हैं, हमारा कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है। तो ऐसी जगह को जो पेड़ों से डेंस अंडरग्राउंड ग्रो होते हैं, वहाँ पर पेड़ श्रब हर्ब, उसको क्या बोलते हैं? फॉरेस्ट बोलते हैं। Forests cover about 24% of the total area of our country. These forests are spread over the Himalayas, the Western Ghats, northeastern hills, the Sundarbans, the Tarai and the highlands of central India. और इतनी सारी जगह पर ये फॉरेस्ट फैले हुए हैं। अराउंड 24% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ आवर कंट्री, उसमें क्या है? घने जंगल हैं। नाउ फॉरेस्ट हमारे लिए कैसे यूजफुल हैं? Forests are very useful for us. They provide us a number of things for our daily use and industries, जैसे कि timber, fuel wood, pulp, resin, honey, lac, gum, cane, grasses and medicinal herbs। इतनी सारी चीज़ें हमें फॉरेस्ट से मिलती हैं। टिम्बर जो है वो घर बनाने के लिए काम आता है, फर्नीचर बनाने के लिए टिम्बर की लकड़ियाँ काम आती हैं, टूल्स एंड एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स बनाने के लिए काम आती हैं। पल्प फ्रॉम सॉफ्ट वुड इज़ यूज टू मेक पेपर। पल्प जो है उससे क्या बनते हैं? कागज बनते हैं, पेपर बनते हैं। और इसके अलावा फॉरेस्ट से हमें क्या मिलती हैं? ऐसी हब से ऐसी दवाइयाँ मिलती हैं, औषधियाँ मिलती हैं जो कि बहुत सारी बीमारियों के इलाज करने में काम आती हैं। एंड दे कोज रेनफॉल, पेड़ों के कारण बारिश आती है। एंड दे चेक सॉइल इरोजन एंड कंट्रोल फ्लड, बाढ़ आने से रोकते हैं, सॉइल को इरोड नहीं होने देते। ट्रीज रिलीज ऑक्सीजन एंड फ्रेशन अप द एयर, जहाँ पर ज़्यादा पेड़ होंगे वहाँ पर हमारे लिए ऑक्सीजन भी इजीली अवेलेबल रहती है। एंड दे मेक द क्लाइमेट कूल एंड प्लेजेंट। फॉरेस्ट आर होम टू मैनी वंडरफुल एनिमल्स एंड बर्ड्स, और यहाँ पर बहुत वंडरफुल एनिमल्स और बर्ड्स को घर मिलता है। दे अट्रैक्ट टूरिस्ट बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल, और दुनिया से यानी हमारे देश, दूसरे देशों से या हमारे देश से बहुत सारे लोग जंगलों में घूमने आते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट्स। इंडिया में बहुत टाइप के फॉरेस्ट हैं। फर्स्ट है एवरग्रीन फॉरेस्ट, जिसको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी बोलते हैं। एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है वो पूरे सालों साल तक कैसे रहते हैं? हरे रहते हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पर बारिश जो है वो बहुत अच्छी खासी होती है। मोर देन 200 सेंटीमीटर यहाँ पर रेनफॉल होती है, एंड पर्टिकुलरली इन द हिल्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया। द ट्रीज इन दिस फॉरेस्ट आर वेरी हाई, नियरली 50 to 60 मीटर टॉल, एंड द ट्री फॉर्म क्नोपीज। ऊपर से ट्री इतने लंबे होते हैं, 50 to 60 मीटर इनकी हाइट होती है, और सारे पेड़ मिलके एक क्नोपी बना लेते हैं। क्नोपी क्या होती है? उनका एक ऊपर से झुंड बन जाता है, इतना हाई हो जाता है वो कि जो सन रेज होती हैं वो भी उनमें से एंटर नहीं कर पाती। यहाँ पर जो पेड़ मिलते हैं उनकी लकड़ियाँ बहुत हार्ड होती हैं, जैसे कि कौन कौन से पेड़ यहाँ पर मिलेंगे आपको? रोजवुड, महागनी एंड इबोनी। नेक्स्ट टाइप के फॉरेस्ट हैं डेसिडियस और मॉनसून टाइप फॉरेस्ट। इन दीज फॉरेस्ट ट्री शेड देयर लीव्स इन द बिगनिंग ऑफ समर। समर जब शुरू होने वाला होता है तो इन पेड़ों के, इन जंगलों के पेड़ जो हैं सारी पत्तियां झड़ जाती हैं इनकी। सच ट्रीज आर फाउंड इन मॉनसून एरियाज, जहाँ पर बारिश 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में होती है। सो दीज फॉरेस्ट आर ऑल्सो नोन एज मॉनसून फॉरेस्ट। सम कॉमन ट्रीज आर टीक, साल, शीशम एंड सैंडल। कौन कौन से पेड़ यहाँ पर मिलेंगे? शीशम, सैंडल, teak and sal. Okay, their timber is very costly and useful.
These forests are mostly found in the western part of the southern plateau and also along the foothills of Himalayas. In our country, their area is more than that of evergreen forest. अगर हम अपने देश की बात करें तो डेसिडियस जो फॉरेस्ट हैं वो एवरग्रीन फॉरेस्ट से ज़्यादा हैं. नेक्स्ट है थॉर्नी स्क्रब और ड्राई फॉरेस्ट. Thorny shrubs or dry forest. Rainfall is scanty in desert area, so only thorny shrubs grow here. Desert area जो होते हैं वहाँ पर thorny shrubs या dry forest आपको देखने को मिलेंगे. यहाँ पर बारिश ना के बराबर होती है, तो इसीलिए सिर्फ झाड़ियाँ, कांटेदार जो shrub हैं, कांटेदार झाड़ियाँ हैं, वही grow होती हैं. These forests are found mainly in the northwestern part of the Indian desert. और mostly कौन से tree यहाँ पर मिलेंगे आपको? Babul and कीकर. नेक्स्ट टाइप के फॉरेस्ट हैं टाइडल फॉरेस्ट और मैनग्रोव फॉरेस्ट. These forests are found on the coast in the large deltas of rivers. The trees on the deltas have the roots covered by salt water at high tide. In Ganga Delta, these forests are called the Sundarbans as they have an abundance of Sundari trees. The wood of these trees is used to make boat. और टाइडल फॉरेस्ट, मैनग्रोव फॉरेस्ट ऐसी जगह पर मिलते हैं जहाँ पर डेल्टा रीजन होते हैं या फिर समुद्र के किनारे कोस्टल एरियाज में ये फॉरेस्ट मिलते हैं. गंगा रिवर से जो गंगा डेल्टा में गंगा ब्रह्मपुत्र एक डेल्टा बनाती है, सुंदरबन डेल्टा, उसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे सुंदरी ट्रीज ग्रो किए हुए हैं, इसलिए उस डेल्टा का नाम सुंदरबन डेल्टा पड़ा. ओके. और मोस्टली इन पेड़ों की जो लकड़ियाँ हैं वो क्या बनाने के काम आती हैं? बोट्स बनाने के काम आती हैं. नेक्स्ट है माउंटेन और अल्पाइन फॉरेस्ट. ये जो फॉरेस्ट हैं ये मोस्टली हिमालय में पाए जाते हैं जहाँ पर 1500 मीटर हाइट होती है. ऐसे एरियाज में माउंटेन फॉरेस्ट या फिर अल्पाइन फॉरेस्ट मिलते हैं. दे आर स्प्रेड ओवर लार्ज एरियाज. दीज ट्रीज आर वेरी टॉल, सो दीज फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड कोनिफेरस फॉरेस्ट. और ये जो पेड़ हैं यहाँ पर बहुत लंबे होते हैं, इसीलिए यहाँ के जो फॉरेस्ट होते हैं उनको कॉनिफेरस फॉरेस्ट कहा जाता है. और ये जो पेड़ होते हैं इनकी वुड बहुत सॉफ्ट होती है, जो कि कौन कौन से ट्री यहाँ पे मिलेंगे आपको? चीर एंड देवदार. इनकी लकड़ियाँ जो हैं मोस्टली फर्नीचर बनाने के या फिर पैकिंग मटेरियल बनाने के काम आती हैं. द पल्प ऑफ दीज ट्रीज इज़ यूज टू मेक पेपर. और यहाँ पर जो ट्री मिलते हैं उनका जो पल्प है वो पेपर बनाने के काम आता है. ओके. ये आप मैप में देखोगे, यहाँ पर आपको टाइप ऑफ फॉरेस्ट दिए हुए हैं कि कौन से एरिया में कौन से फॉरेस्ट हैं. ओके. जैसे येलो कलर जो आपको दिखाया गया है, दिस इज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. इस तरीके से ग्रीन कलर जो है डेसिडियस फॉरेस्ट को शो कर रहा है, तो ये आप ध्यान से देखेंगे. नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट. फॉरेस्ट हमारे लिए इतने इम्पॉर्टेंट हैं, उनको कंजर्व करना भी चाहिए. द फॉरेस्ट एरिया ऑफ अ कंट्री शुड बी एटलीस्ट 33% ऑफ इट्स टोटल एरिया, बट केयरलेस कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज हैज़ रिड्यूस्ड इंडियाज फॉरेस्ट एरिया टू 24%. किसी भी देश का जो फॉरेस्ट एरिया है वो टोटल एरिया का 33% होना चाहिए, लेकिन इतनी ज़्यादा हमारे इंडिया में कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज हो रही है, डिफॉरेस्टेशन हो रही है, जिसके कारण फॉरेस्ट का जो एरिया है वो 24% ही रह गया है. Growing population and poverty are the main cause for this reckless cutting down of trees. और इसका कारण क्या है? बढ़ती हुई जनसंख्या और बढ़ती हुई गरीबी. ये दो कारण हैं जिसके कारण पेड़ों की अंधाधुंध कटाई की जा रही है. People always need timber and other forest product and it is therefore necessary to plant new trees on a large scale. लेकिन अगर पेड़ों की ज़रूरत हमें पड़ती है, उसकी जगह नए पौधे भी तो लगाने चाहिए. The government, realizing the need to do so, has launched social movements to increase and preserve forest. इसीलिए गवर्नमेंट ने एक कदम उठाया है ताकि फॉरेस्ट को बचाया जा सके. So वन महोत्सव, लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज आर प्लांटेड. एक दिन डिसाइड किया गया है, दैट इज कॉल्ड वन महोत्सव, जिसके दिन सब लोग एक एक ट्री प्लांट करते हैं. उसके अलावा सोशल फॉरेस्ट्री मूवमेंट एनकरेजेस एवरी सिटीजन्स टू प्लांट ट्रीज.
For Every Child a Tree is another program. In it, every child is required to plant and look after a tree. इसके अलावा एक स्कीम चलाई गई है, that is For Every Child a Tree, कि हर एक बच्चा एक पेड़ उगाएगा और उसकी देखभाल करेगा. In the 1970s, an organized resistance to the destruction of forests spread throughout India and came to be known as the Chipko movement. The name of the movement comes from the word embrace, as the villagers hugged the trees and prevented the contractor from felling them. ये एक movement आई थी कौन से ईयर में? 1970s में, जिसका नाम था चिपको मूवमेंट. जब लोग पेड़ को काटने लगे थे तो गांव वाले उस पेड़ के साथ चिपक गए थे कि हमें पेड़ को नहीं काटने देना. ओके, तो उसको ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने भी बहुत सारी स्कीम्स चलाई गई हैं ताकि हम अपने फॉरेस्ट को, पेड़ों को कंजर्व कर सकें. नाउ वाइल्ड लाइफ. Wild animals are part and parcel of the Indian forest. Elephants, rhino, tiger and deer are found in the forest of northeast hills. The deciduous forest provides shelter to wild animals, tigers, leopards, bears, wild buffaloes and boars. जो हमारे जंगल हैं, हमारे जो फॉरेस्ट हैं, वो बहुत सारे वाइल्ड लाइफ के लिए एक घर का काम करते हैं. ओके, जैसे डेसिडियस फॉरेस्ट हैं, वहाँ पर बहुत सारे टाइगर, लेपर्ड, बियर, वाइल्ड बफेलो एंड बोर्स यानी आपको मिलेंगे. गिर फॉरेस्ट है गुजरात के, वो लायंस के लिए फेमस है. सुंदरबन इज द होम ऑफ फेमस रॉयल बंगाल टाइगर. क्रोकोडाइल और टॉर्टोइज हैं जो बहुत सारे इंडिया रिवर्स के पास आपको मिलेंगे. बिसाइड्स अ लार्ज वैरायटी ऑफ फिश, बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स सच एज स्नेक्स, पाइथन्स एंड कोबराज आर फाउंड ऑल ओवर द कंट्री. और इसके अलावा बहुत सारे रेप्टाइल जैसे कि स्नेक, पाइथन, कोबरा या बहुत सारे बर्ड, फिश, इनकी वैरायटी इंडिया में देखने को मिलती है. नाउ एफर्ट्स टू प्रिजर्व वाइल्ड लाइफ. वाइल्ड लाइफ को सुरक्षित रखने के लिए हम क्या कर रहे हैं? Our country is a very rich in wildlife. A large number of foreign tourists visit the country only to see its wonderful wildlife. बहुत सारे फॉरेनर्स यानी दूसरे देश के लोग हमारे इंडिया को देखने आते हैं. कई बार वो सिर्फ वाइल्ड लाइफ को देखने ही आते हैं, बिकॉज आवर कंट्री इज रिच इन वाइल्ड लाइफ. To preserve this invaluable gift of nature, wildlife of certain forests is protected by the Indian government. No one is allowed to hunt animals and birds living there. वहाँ पर कोई भी अलाउड नहीं है, यानी हंटिंग को बैन किया गया है. एंड इन बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट चला रखे हैं गवर्नमेंट ने, जैसे कि बहुत सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बना रखी हैं, जैसे काजीरंगा इन असम, कॉर्बेट इन उत्तराखंड, कान्हा इन मध्य प्रदेश, गिर इन गुजरात, परियार इन केरला एंड घाना बर्ड सेंचुरी इन राजस्थान, जिसमें इनको एक जैसे कि नेचुरल एनवायरनमेंट होता है वैसे ही प्रोटेक्ट किया गया है और वहाँ पर हंटिंग क्या है, बैन है. आवर गवर्नमेंट हैज़ बीन मेकिंग एवरी एफर्ट टू प्रिजर्व सम वाइल्ड लाइफ स्पेसेस and they are lion, tiger, rhino, peacock, bustard, a bird and other rare birds and animals जो कि बहुत कम रह गए हैं. हमारी गवर्नमेंट ने ऐसी स्कीम शुरू की है, हर एक प्रयत्न वो कर रही हैं ताकि हम इन वाइल्ड लाइफ को या बर्ड को जो एंडेंजर्ड यानी ख़त्म होने जा रही हैं उनको बचा सकें. नाउ हियर इज़ एन इंटरेस्टिंग फैक्ट. नेशनल पार्क क्या होता है? अ नेशनल पार्क इज अ रिजर्व्ड एरिया टू प्रिजर्व वाइल्ड लाइफ एंड वेजिटेशन. अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज अ रिजर्व्ड एरिया टू प्रिजर्व एंडेंजर्ड स्पीसीज. वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या होती हैं? जो लुप्त होने वाली स्पीसीज हैं, प्रजातियां हैं, ऐसे पशु पक्षी हैं, उनको वहाँ पर सुरक्षित रखा गया है ताकि उनको कोई हंट ना करे, उनकी टेक केयर की जाए ताकि उनको हम प्रिजर्व कर सकें. ओके, हियर इज अ क्लासरूम एक्टिविटी. Answer in one word. What type of forest do we find in गंगा डेल्टा? गंगा डेल्टा में कैसे फॉरेस्ट आपको मिलते हैं वो आप लिखेंगे इसमें. ठीक है, इस तरीके से बाकी के क्वेश्चंस आप खुद करेंगे. आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर समझ आया होगा. एक बार फिर से इसको रीड करेंगे और एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद करेंगे.